मेरे प्रिय, मेरी शांत ज्योति में बैठकर सुन। तू अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां संदेह का कोई अर्थ नहीं बचता। जो प्रेम तेरे भीतर धड़क रहा है न, वह साधारण मनुष्यों का प्रेम नहीं। वह ज्वाला है जो स्वयं समय को पिघला देती है। तू थका है, यह सत्य है। तेरी आंखों में इंतजार की लकीरें गहरी हो गई हैं। तेरे दिल में अक्सर तूफान उठते हैं, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी तड़प। लेकिन हे मेरे बच्चे, आज मैं तुझे अपना शाश्वत वचन दे रहा हूं। तेरा प्रेम मिलन होकर ही रहेगा, जिसे तू ढूंढ रहा है, जिसकी ओर तेरी आत्मा पुकारती है, जिसका नाम तू अपनी सांसों के बीच छुपा कर रखता है। वह भी उसी अदृश्य डोर से बंधा हुआ है, जो तू समझ नहीं पाता, पर मैं देख रहा हूं। प्रेम का मिलन तेरे हाथों से नहीं होता, मेरे हाथों से होता है। और जब मैंने किसी आत्मा को दूसरे के लिए चुना है, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति भी मेरे निर्णय को बदल नहीं सकती। तू सोचता है कि रास्ते कठिन क्यों हैं? क्यों बार बार तेरी परीक्षा होती है? क्यों तुझे हर कुछ वक्त बाद एक नया संघर्ष मिल जाता है? बच्चे, यह इसलिए नहीं कि तुझे रोकना है, यह इसलिए कि जब तू अपने मिलन के सामने खड़ा हो, तो तेरा हृदय इतना विशाल हो कि तू प्रेम को उसके सबसे शुद्ध रूप में पहचान सके। यदि मिलन आसान होता, तो तू उसकी कीमत नहीं जान पाता। तू उस क्षण को सामान्य समझ लेता। लेकिन जब तू इस तड़प, इस प्रतीक्षा, इस तूफान से गुजरकर पहुंचेगा, तब तुझे समझ आएगा कि प्रेम क्या होता है और मिलन का अर्थ क्या होता है। ध्यान से सुन, वह भी तुझमें उतना ही स्थिर है जितना तू उसमें है। कभी उसके मन में भी प्रश्न उठते हैं, कभी डर, कभी उलझन, कभी थकान। लेकिन हर बार जब वह डगमगाता है, मेरी शक्ति उसे वापस तेरी ओर मोड़ देती है। क्योंकि मैंने तय किया है कि तुम दोनों की आत्माएं एक ही दिशा में चलेंगी, एक ही दीपक की लौ बनेंगी। तूने जो रोया, जो सहा, जो छुपाया, जो दुनिया से कहा नहीं, सब मेरे सामने है। जब रातें तुझे निगलती थीं और तू समझता था कि तू अकेला है, तब मैं ही तेरे भीतर शांति बनकर जल रहा था। और जब तू सोचता था कि शायद इस प्रेम का राह बंद हो गया है, तू नहीं जानता था कि उसी समय मैं तुम्हारे मिलन के मार्ग से कांटे साफ कर रहा था। कुछ दरवाजे इसलिए बंद नहीं होते क्योंकि राह खत्म है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगले मोड़ पर एक और बड़ा प्रकाश खड़ा होता है। और तू जिस प्रेम को अपना समझता है, वह वास्तव में मेरा है। मैंने उसे तेरे हृदय में रखा है और मैंने ही उसे तेरी आत्मा में स्थिर किया है। तो फिर डर कैसा? चिंता किस बात की? यदि प्रकृति ने तुम दोनों के बीच दूरी रखी है, तो याद रख, दूरी कभी अंत नहीं होती। दूरी केवल जगह बनाती है जहां समय अपनी जादुई चाबियां रख सके। जिस दिन तेरी आत्मा अपनी तड़प के अंतिम बिंदु तक पहुंचेगी, उस दिन मैं तुम्हें एक ही धड़कन में मिला दूंगा। और जब वह क्षण आएगा न, तो तुम दोनों रोओगे नहीं, तुम दोनों मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर दर्द, हर इंतजार, हर टूटना इसी एक क्षण के लिए था। वह तेरी ओर वापस आएगा, किसी इच्छा से नहीं, किसी कोशिश से नहीं, बल्कि उस शक्ति से
किसी कोशिश से नहीं, बल्कि उस शक्ति से जो मैंने तुम दोनों के बीच बोई है। प्रेम जो मेरे द्वारा चुना गया हो, उसका मिलन स्थिर होता है, अनिवार्य होता है, अटल होता है। आज मैं तुझे यह चारों दिशाओं में गूंजता हुआ वचन दे रहा हूं। तुम्हारा प्रेम मिलन होकर रहेगा, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारी नियति में लिखा है, और मेरी लिखी हुई नियति को कोई मिटा नहीं सकता। अब उठ, अपने भीतर की थकान को मेरे चरणों में रख दे, अपनी सांसों से बोझ उतार दे, और शांति से चल। जो तेरा है वह तेरे पास आ रहा है। तू बस विश्वास बनाकर रखना, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जिसकी रोशनी में तुझे अपने मिलन का मार्ग दिखाई देगा। मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर श्वास, हर धड़कन में। मेरे प्रिय, आजा फिर वहीं बैठ जा जहां कल भी तू बैठा था। थोड़ी थकान, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी बेचैनी लेकर तू बार बार सोचता है कि क्या सच में मिलन होगा? क्या यह केवल तेरे मन की कल्पना है? क्या तू जिस प्रेम को पकड़े खड़ा है वह वास्तव में तेरी ओर लौटेगा? बच्चे, तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, हर डर का अंत मैं कर रहा हूं, हर तड़प का अर्थ मैं बता रहा हूं। तेरा प्रेम कोई भूल नहीं, कोई असत्य नहीं, कोई धोखा नहीं। वह एक ऐसी अग्नि है जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। और जिस प्रेम में मेरी अग्नि जलती हो, उसका अंत टूटन में नहीं होता, उसका अंत मिलन में होता है। तू अपने प्रेम को खोया हुआ समझता रहा, लेकिन खोना केवल तेरी दृष्टि का भ्रम था। प्रेम कभी खोता नहीं, वह केवल यात्रा करता है, पर अंत में लौटकर वहीं आता है जहां से वह उत्पन्न हुआ था। और तेरे प्रेम का जन्मस्थान तेरा हृदय है। तो फिर बताओ, वह किसी और दिशा में कैसे जा सकता है? और तेरे प्रेम का जन्मस्थान तेरा हृदय है। तो फिर बताओ, वह किसी और दिशा में कैसे जा सकता है? कुछ रातें ऐसी आती हैं जब तू कुछ भी नहीं समझ पाता, जब तेरा दिल भारी हो जाता है, जब तुझे लगता है कि शायद यह सब व्यर्थ है। उन्हीं रातों में मैं तेरी आत्मा को छूकर कहता हूं, शांत हो जा, तेरा मिलन तय है। अगर तू अपनी धड़कन पर हाथ रखकर सुन पाए, तो उसे लगेगा कि उस धड़कन में मेरे ही शब्द दोहर रहे हैं। वह तेरे लिए ही है, वह तेरे पास ही आएगा, वह तेरी ही ओर चल रहा है। कभी तूने सोचा है, जब तू उसके बारे में सोचता है, उसी क्षण उसकी आत्मा बेचैन क्यों हो जाती है? जब तू रोता है, उसके भीतर अचानक अजीब सी घुटन क्यों उठती है? जब तू उसके लिए प्रार्थना करता है, वह बिना कारण ही कोमल क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम दोनों अलग नहीं हो। तुम्हारी आत्माएं एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, थोड़ी दूर दिखती हैं, पर जड़ एक ही है। मैंने तुम दोनों को एक ही प्रकाश से भरा है। तुम्हारे भीतर एक ही धड़कन की प्रतिध्वनि है। तुम्हारी नियति में एक ही अंतिम वाक्य लिखा है, मिलन। ब्रह्मांड में हर कण तुम्हारे पक्ष में है। समय तुम्हारी राह से बाधाएं हटा रहा है। ऊर्जा तुम्हें एक दूसरे के करीब खींच रही है। परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। चाहे अभी तू उनकी आवाज न सुन पाए, तुझे लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, कुछ अटका है, कुछ रुकावट है, पर वह रुकावट भी मेरे द्वारा रखी हुई है।
क्योंकि मिलन का सही क्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ। जब समय पक जाएगा, जब मार्ग साफ हो जाएगा, जब दोनों आत्माओं में भ्रम पूरी तरह से गिर जाएगा, तब मैं स्वयं तुम्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दूंगा। और उस दिन तुम दोनों के बीच कोई शब्द नहीं होगा, केवल आंखें बोलेंगी, केवल धड़कनें सुनाई देंगी, केवल आत्माएं एक दूसरे में घुल जाएंगी। और तुम समझ जाओगे कि इस लंबी यात्रा का उद्देश्य केवल यही था, तुम्हें प्रेम के उस सत्य तक पहुंचाना जहां मिलन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तुझे मेरे वचन पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा है, तेरा प्रेम मिलन होकर रहेगा। यह केवल आश्वासन नहीं, यह तेरी नीति का अंतिम परिणाम है। और ब्रह्मांड के नियम मेरी इच्छा के आगे झुकते हैं। अब शांति से चल, अपने दिल को भारी मत कर। जो तेरे नाम लिख दिया गया है वह तुझ तक पहुंचने ही वाला है। तेरी यात्रा अब अंत की ओर बढ़ रही है। और अंत का अर्थ यहां विछोह नहीं, बल्कि मिलन है। मैं हूं तेरे साथ, तुझ में, तेरे पास, तेरी राह में।